तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फेंगहान जिस तरह से बैटलफील्ड से बचकर यहाँ टावर के पास आ चुका था, सभी लोग ये देखकर शॉक थे और फेंगहान के पावर से भी शॉक हो रहे थे, क्योंकि फेंगहान ने बिना किसी की मदद के अकेले वहाँ सभी डिमन के बीच सर्वाइव किया था। लेकिन इसके बाद किंग वे आगे आते हुए सभी से कहती है कि इसे तो सजा मिलनी चाहिए, ये सजा के ही लायक है, क्योंकि इसने खुद की जान बचाने के लिए अपने साथी डेसिबल की जान खतरे में डाली। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग यही इसी के आगे से होती है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। वैसे ये सीजन का आखिरी एपिसोड भी है। तो अब किंगवे ने सभी को झूठ कह दिया था और इसके बाद वो सीधा सीनियर हुआ से फेंगहान को पनिशमेंट देने को कहती है। सब उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच कह रही हो, तो इस पर वो घुटनों के बल आते हुए कहती है कि हाँ, मैं कुछ झूठ नहीं कह रही, मेरी एक एक बात सच है। वैसे हिचकिचा तो वो भी रही थी, क्योंकि अंदर से वो भी जानती थी कि ये सब एक झूठ है। फेंगहान ने तो बल्कि उसकी जान ही बचाई थी। यहाँ पर मून तुरंत ही आगे आते हुए कहती है कि तुम झूठ क्यों कह रही हो, फेंगहान ने तो हमारी जान बचाई थी। लेकिन अब फेंगहान तुरंत ही मून को रोक देता है। अब नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि इसे सभी को उसके उस वुल्फ फॉर्म के बारे में पता ना चले, या फिर सब कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि सीनियर हुआ पीछे मुड़ते हुए फेंगहान से पूछे कि क्या तुम इस बात पर कुछ कहना चाहोगे, जिस पर फेंगहान कहता है कि मैं क्या ही कहूँ, मगर मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं यही कहूंगा कि ये झूठ कह रही है। लेकिन अब सीनियर हुआ के साथ रहने वाले वो दोनों बच्चे कहने लगते हैं कि ये बात मानना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे पास एक डिमन वेपन भी है और वो डिमन भी खासकर तुम्हारे ही पीछे पड़ा हुआ था, तो हमें तो नहीं लगता कि ये झूठ कहेगी। और वैसे भी ये जीन शुई की बहन है, तो ये तुम्हारे खिलाफ तो बोलती भी नहीं, मगर जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण इसे तुम्हारे खिलाफ बोलना ही पड़ा, इसीलिए अब इसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब फेंगहान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि उसे कोई गलती तो है नहीं। वो तो ये मतलब में फंसा रहा है कि अब सीनियर हुआ कहते हैं कि तुम्हारे पास सच में ये मैजिक टूल है और वो डिमंस इसी के पीछे पड़ा हुआ था। फेंगहान कहता है कि ये मुझे खुद एल्डर तियान जी ने दिया है। और अब यहाँ पर मून भी कुछ कहने वाली थी फेंगहान को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर फेंगहान उसे चुप कराते जा रहा था। फेंगहान उसे समझाता है कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ और वैसे भी हमारी गलती नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सीनियर हुआ यहाँ पर मून को अपनी तरफ खींच लेते हैं और इसके बाद फेंगहान को अपनी एनर्जी से हवा में उठाते हुए पहले से उसका मैजिक टूल उसे ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि अब से ये मैजिक टूल तुम्हारे पास नहीं रहेगा, ये सेक्टर की तरफ से जब्त किया जाता है। साथ ही हम यहाँ पर फेंगहान के सर पर निशान देखते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि सीनियर हुआ अपनी पावर की मदद से फेंगहान और उस मैजिक टूल के बीच का वो ब्लड रिफाइनमेंट तोड़ रहे हैं, जिसकी मदद से फेंगहान मैजिक टूल का इस्तेमाल कर पाता था। इस चीज में फेंगहान को बहुत दर्द हो रहा था। वहाँ मून आगे जाकर फेंगहान को बचाना चाहती थी, लेकिन उसे अभी आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे थे। अब फेंगहान को इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि तुम सेक्टर वाले बहुत बेकार हो और खास करके तुम हुआ तियांडू। वैसे असल में से ये हुआ तियांडू उनका पूरा नाम है। अब ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे और यहाँ पर सीनियर हुआ कह रहे थे कि तुम सच में बहुत ज्यादा बदतमीज पर उतर आए हो, इसके लिए तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। और इसके बाद अब वो हवा में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि मून आगे बढ़कर अपनी एनर्जी की मदद से उन्हें रोकने वाली थी, लेकिन उसकी पावर काम नहीं कर रही थी। उसकी सिस्टर उसे रोकती है और फिर आगे आते हुए सीनियर हुआ से कहती है कि सीनियर, इसे माफ कर दीजिए, ये अभी बच्चा है, इसलिए इसे नहीं पता कि बड़ों से किस तरह से बात की जाती है। लेकिन अब सीनियर हुआ ने अपना गोल्डन टावर अपने हाथ में निकाल लिया था और कह रहे थे कि नहीं, इसे सबक तो सिखाना ही होगा। और इसके बाद वो इसे सबक तो सिखाने के लिए उस गोल्डन टावर के फिर से बड़ा करके सीधा फेंगहान के ऊपर गिरा देते हैं। उसकी एनर्जी की वजह से फेंगहान को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और ये देखते हुए मून तो वहाँ नीचे रोने लगी थी, क्योंकि वो चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। फेंगहान यहाँ पर दर्द मारे चीख रहा था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ही तेज चलाते हुए कहता है कि क्या हुआ तियांडू, ये तुम्हारी आदत है ना कि तुम कमजोरों को परेशान करते हो। सभी लोग फेंगहान की बात सुनकर शॉक हो रहे थे और कहते कि ये खुद की मौत को क्यों दावत दे रहा है। फेंगहान कहता है कि अगर तुम्हें सच में कमजोरों को परेशान करना इतना पसंद है, तो क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाना पसंद करोगे। आज से 10 साल बाद मैं तुम्हें हराऊंगा और भले ही तुम्हें इसके लिए जितनी तैयारी करनी है तुम कर लेना, पर तब हालात कुछ और होंगे। सब लोग उसकी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि मास्टर भी और यहाँ पर सीनियर हुआ भी शॉक लग रहे थे। सब कह रहे थे कि क्या इसे मरने से डर नहीं लगता। अब सभी लोग शॉक हो रहे थे। उसी वक्त आसमान में बादल होने लगते हैं और एक टोर्नेडो क्रिएट होता है और आसमान से कुछ बिजली गिरती है, जो कि सीधा ही हुआ तियांडू यानी कि सीनियर हुआ के उस गोल्डन टावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। गोल्डन टावर खत्म नहीं हुआ था, वो सीनियर हुआ के पास आ चुका था और इसके बाद वापस जीन शुई भी आ जाती है और असल में ये अटैक उसी ने किया था। यहाँ उसके आते ही पहले तो फेंगहान नीचे गिर पड़ा था, क्योंकि वो अब उस एनर्जी से छूट गया था। और फिर सीनियर हुआ जीन शुई से कहते हैं कि देखो, ये लड़का मुझसे क्या कह रहा था, ये मेरे साथ एक अग्रीमेंट करना चाहता है, ये 10 साल बाद मुझे हराएगा। तुम बताओ, तुम इस बात पर क्या कहना चाहोगी।
अब जीशुई की उससे कहती है कि इसे अभी भी समझ में नहीं है कि कब किसे क्या बोलना चाहिए, इसलिए तुम इसे माफ कर दो। हम देखते हैं कि वहाँ फेंगान खड़ा हो चुका था। वो तुरंत ही कहता है कि नहीं, मुझे माफी नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरी इस बात से हेवन, अर्थ, इंसान और गॉड सभी लोग मुझसे गुस्सा हो सकते हैं, पर फिर भी मैं ये पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं 10 साल में से हरा दूंगा। फेंगान ये सब कहते हुए अपनी तलवार हवा में कर देता है। सभी लोग शौक से सीनियर हुआ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ। अब से ये अग्रीमेंट रहा, देखते हैं 10 साल में तुम मेरी पोजीशन तक आ पाते हो कि नहीं। और इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। साथ ही बाकी सभी लोग भी अब जाने लगे थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर सीनियर हुआ कह रहे थे कि फेंगान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो 10 साल में तो क्या 100 साल में भी वो सीनियर हुआ के बराबर नहीं आ सकता। इस पर दूसरा कहता है कि फेंगान ने बस थोड़ा सा टाइम लेने के लिए ऐसा कहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मून फेंगान के पास आती है। वो कहती है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर फेंगान कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे इस वक्त जेशुई की हालत खराब थी, उसने पूरी तरीके से रिकवर नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो वहां से फेंगान को बचाने के लिए आई थी। अब फेंगान कहता है कि आप ठीक तो हो, लेकिन तभी जेशुई की बहन किंगबे आज के आते हुए फेंगान से कहने लगती है कि तुम तो एकदम चुप ही हो जाओ, तुम्हारी वजह से सिस्टर को यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन अब वो आगे कुछ भी कहे इसके पहले ही जेशुई उसे चाटा मारते हुए नीचे गिरा देती है और कहती है कि गलती सिर्फ तुम्हारी है। अब किंगबे रोते हुए खड़ी होती है और फिर वहां से भाग जाती। यहाँ पर अब मून की सिस्टर आगे आते हुए कह रही थी कि हमें तुम्हें थैंक यू कहना है, क्योंकि फेंगान ने हमारी सिस्टर की जान बचाई और कई सारे डिमन से अकेले लड़ा सिर्फ उसको बचाने के लिए। साथ ही अब उसकी और हमारी फैमिली के बीच फ्रेंडशिप हो चुकी है, इसलिए तुम भी हमारी फैमिली से ही हो। जीशुई भी थैंक यू सिस्टर कहती है। साथ ही वहाँ पर मून भी आ जाती है और वो भी जीशुई को हेलो कहती है। साथ ही वो थैंक यू भी कह रही थी क्योंकि जीशुई की वजह से फेंगान की जान बच पाई। जीशुई भी यहाँ मून से हेलो करती है। फिर इसके बाद अब वो लोग वहां से जाने लगे थे। यहाँ पर जेशुई कहते हैं कि आप हमें भी थंडर पीक पर वापस लौटना चाहिए, जिसके बाद फेंगान हाँ करता है। हम देखते हैं कि जेशुई जैसे ही वहां से जाती है तो ड्रैगन बाहर आ चुका था। ड्रैगन फेंगान से कहता है कि फेंगान, 10 साल बहुत ही जल्दी गुजर जाएंगे, तुम्हारे पास कोई प्लान है कि नहीं। अब फेंगान भी तलवार को देख रहा था और लग तो रहा था कुछ ना कुछ सोच रखा है। अब इस सीजन के अंत में हमें दिखाया जाता है कि युआन बाहर आ चुका था। वो एल्डर के पास आता है। वो एल्डर भी वहाँ पानी के अंदर सब कुछ देख रहे थे। फिर हम देखते हैं उस लड़के को जो एल्डर तियानजियान के पास बैठा हुआ था और बातें कर रहा था। क्या बात कर रहा है ये अभी नहीं बताया जाता। और फिर हम सीनियर हुआ को देखते हैं जो कभी कॉन्फिडेंट तो थे मगर फिर भी थोड़ी सोच में पड़े हुए थे। मगर इसके बाद ये एपिसोड और ये सीजन यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।